नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों मैं निर्मला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका चैनल आपका साथी में। दोस्तों मैं मेरे चैनल में बताती हूँ कुछ रीति रिवाज, कुछ नियम, कुछ उपाय और कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में। दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा है तो आज मैं फिर से सावन का ही वीडियो लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सावन के महीने में महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे महादेव जल्दी खुश हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे हमें महादेव की पूजा किन किन चीजों से करनी चाहिए जिससे महादेव जल्दी खुश हो जाते हैं, और सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी चीजों से हमें महादेव की रुद्र अभिषेक करना चाहिए, और कौन सी चीजों से हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमें सावन का शुभ फल प्राप्त हो और महादेव की बहुत ही जल्दी कृपा प्राप्त हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द महादेव की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए गंगा जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत, शमी के पत्ते, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और कपूर जैसी चीज़ें चढ़ाई जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ही प्रिय है और उन्हें अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। जैसे कि गंगा जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दूध चढ़ाने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। शहद चढ़ाने से वाणी में मिठास आती है और जीवन में मधुरता घुल जाती है। शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है और इसे चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। शमी के पत्ते भी भगवान शिव को प्रिय है और इसे चढ़ाने से संपत्ति के कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से शत्रु बाधाएं दूर होती है। भांग भगवान शिव को प्रिय है और इसे चढ़ाने से भी नकारात्मकता दूर होती है। चंदन चढ़ाने से समाज में मान सम्मान और यश बढ़ता है। अक्षत यानी कि चावल चढ़ाने से धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। फूल और माला भगवान शिव को फूल और माला चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। फल चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नैवेद्य भोग भगवान शिव को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। धूप, दीप, कपूर, रुई की बत्ती ये सब चीज़ें भगवान शिव की पूजा में आवश्यक है। इत्र सुगंधी भगवान शिव को इत्र बहुत ही पसंद है और इसे चढ़ाने से मन शांत होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने की बहुत ही सरल विधि है। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। फिर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र, शमी के पत्ते, फल, फूल, धूप, दीप, कपूर आदि चढ़ाए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें जैसे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव को भोग लगाए। अंत में भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की प्रार्थना करें। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। सब कुछ विधि पूर्वक पूजा करके भी अगर आपका मन सच्चा ना हो, अगर मन में श्रद्धा ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है दोस्तों। अगर आप सच्चे मन से और श्रद्धा से एक लोटा जल शिवलिंग को अर्पित करते हो तो उससे भी भगवान बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो मन को सच्चा रखें, मन को साफ रखें, मन को श्रद्धा से भरपूर रखें।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कि सावन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, व्रत और दान पुण्य जैसे शुभ कार्य करने चाहिए। इस महीने में तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, प्याज, लहसुन और हरी पत्तेदार सब्जियां कुछ मान्यता के अनुसार खाने से बचना चाहिए। सावन में क्या करें? भगवान शिव की पूजा। सावन में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। व्रत रखें। सावन सोमवार के व्रत करें जो भगवान शिव की कृपा पाने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। दान पुण्य करें। सावन में ज़रूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहे। सावन में क्रोध, अहंकार और अपशब्दों का प्रयोग करने से बचे। सात्विक भोजन करें। सावन में सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से परहेज करें। गंगा जल से स्नान करें। गंगा जल से स्नान करना भी शुभ माना जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। सावन में क्या न करें? तामसिक भोजन, मांस, मछली, प्याज, लहसुन और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से बचे। सावन में बाल और दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। क्रोध, अहंकार और अपशब्दों का प्रयोग करने से बचे। तुलसी का प्रयोग। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें। सावन में दिन में सोने से बचे। दूध का अनादर न करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय सावधानी बरतें। मांगलिक कार्य। सावन में शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश आदि करने से बचना चाहिए। दोस्तों जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं वो लोग व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाइए, चलिए बात करते हैं। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना खाना चाहिए? सात्विक भोजन। सावन सोमवार व्रत के दौरान फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कट्टू का आटा, सिंघारे का आटा जैसी चीज़ें खानी चाहिए। ये भगवान शिव को भी अर्पित की जाती है। इसी के साथ ये शरीर को एनर्जी भी देती है। फल और मेवे। ताज़े फल जैसे केला, सेब, अंगूर और सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट आदि व्रत में खाए जाते हैं। बेलपत्र। शिव जी की पूजा में बेलपत्र को खास तौर पर चढ़ाया जाता है। आप इसे प्रसाद के तौर पर भी खा सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज, लहसुन। सावन के महीने में आपको प्याज और लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए। ये तामसिक भोजन माने जाते हैं, इसलिए व्रत के दौरान इन्हें नहीं खाया जाता है। इसी के साथ दही, छाछ, कड़ी जैसी ठंडी चीज़ों से सेवन से भी परहेज करना चाहिए। मांस, मछली और अंडा। व्रत और पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए। पूरे एक महीने तक मांसाहारी भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन करनी चाहिए। नमक। सावन सोमवार व्रत में सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल सेंधा नमक ही खाया जाता है क्योंकि इस नमक को ही शुद्ध माना जाता है। शराब। सावन के दिनों और सोमवार व्रत शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन इन दिनों वर्जित माना जाता है। दोस्तों सावन में भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। पुरी के ज्योतिष आचार्य डॉक्टर गणेश मिश्रा बताते हैं कि सावन मास के देवता शुक्र है और शिव जी के साथ इस महीने में भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा करने का विधान बताया गया है। इसलिए सावन महीने में इनकी ही पूजा और व्रत करने का महत्व है। इस महीने में भगवान शिव के साथ विष्णु जी के अभिषेक का भी बहुत महत्व है। सावन में शुक्र और भगवान विष्णु की पूजा करने से दाम्पत्य सुख बढ़ता है। सावन में भगवान शिव, विष्णु और शुक्र की उपासना के दौरान कुछ नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सावन में क्या न करें? पूरे महीने पत्तियों वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। तामसिक भोजन न करें, दूध नहीं पिए और दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मांसाहार और किसी भी तरह
तरह का नशा ना करें। इस महीने में ज़्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। दोपहर में नहीं सोना चाहिए। इस महीने दोनों वक्त यानी सुबह शाम खाना नहीं खाए, एक समय फलाहार करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार सावन में एक वक्त व्रत करना चाहिए, यानी एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही पानी में बेल पत्र या आंवला डालकर नहाना चाहिए। इससे जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इसलिए इस महीने में तीर्थ के जल से नहाने का बहुत ही महत्व है। मंदिरों में या संतों को कपड़ों का दान देना चाहिए। इसके साथ ही चांदी के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत का दान करें। तांबे के बर्तन में अन्न, फल या अन्य खाने की चीज़ों को रखकर दान करना चाहिए। सावन के सोमवार के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दूध, दही, चावल, चीनी और सफ़ेद वस्त्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं कामिका एकादशी को ध्यान में रखते हुए पीले वस्त्र, पीली मिठाई एवं फल, अन्न जैसे कि गेहूँ, चावल, दान आदि, तिल और घी ज़रूर दान करें। मान्यता ये है कि ऐसी चीज़ों के दान करने से जातक को सुख समृद्धि मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में कुछ खास चीज़ों को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने सावन मास में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। काला तिल, भगवान शिव के जलाभिषेक में काला तिल का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार काला तिल भगवान शिव एवं शनि देव को ही प्रिय है। मान्यता है कि सावन माह में काले तिल का दान करने से ग्रहों से संबंधित दोष से मुक्ति मिलती है और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। चावल यानी अक्षत का दान अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिव पूजा में एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को चावल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष, चांदी, नमक के दान करने से जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर। हर हर महादेव।